जी, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे के हार्ट में क्या छेद नाम है। है आपका? पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और जो बिटिया का नाम क्या मेरी है? बिटिया का नाम नंदनी है। और इसके दिल में छेद है 12 mm का। तो मेरे को 6 साल हो गई दिखाते हुए। तो मैं पहले इसको दिखाया छत्तीसगढ़। तो उन्होंने इसके फेफड़ों का प्रेशर बता के हमारे को मना कर दिया कि ये ठीक नहीं होगी और ये ठीक नहीं हो सकता। अगर प्रेशर ठीक होगा तो ऑपरेशन हो सकता, नहीं होगा। और पलवल फिर दिखाया, वहाँ से उसी का ब्रांच है। तो वो भी यही बाणी बोले, यही बताए कि ये ठीक नहीं हो सकती, आप कहीं भी दिखा लो। अगर इसका ऑपरेशन कराओगे तो इसके कुछ भी हो सकता है, और इससे बढ़िया आप कुछ भी नहीं कराए तो सही है, 2-4 साल जिएगी ये। अच्छा, ये बोला था। जी सभी को मेरा बार बार प्रणाम। मैं कंवर सिंह मलिक, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल, नियर जींद बाईपास चौक, रोहतक, हरियाणा। ये पेशेंट हमारे पास आज से 4 महीने पहले आए थे। ये गुड़िया है, नंदनी नाम है इसका, नंदनी कुमारी। एज है इसकी 7 साल, और यानी कि 7वें साल में अभी लगी हुई है। तो ये आज से 4 महीने पहले आए थे। इनके हार्ट में 12 mm का छेद है, और डॉक्टरों ने इनको जवाब दे रखा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 4 महीने में यहाँ पे आधा सुधार जिंदा है। रह सकती है। उसके बाद इससे आगे इनकी ज़िंदगी नहीं है। और 5 साल ये एलोपैथिक में इलाज करवा चुके हैं। किस हॉस्पिटल में करवाया था? सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में दिखाया था हमने। तो उन्होंने बोला कि इसका प्रेशर ठीक होगा तभी ठीक हो सकती है, जब भी ऑपरेशन होगा, नहीं होगा। जी तो जी उसी टाइम पे मैं पलवल हरियाणा में गया, तो वहाँ भी दिखाया। तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसका प्रेशर ज़्यादा है और आप ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि 2-4 साल जिएगी, नहीं तो ऑपरेशन करवा लोगे तो ये 2-4 साल भी नहीं जिएगी। जी जी। तो वहाँ से हम आगे रोते होते, कुछ भी परेशानी में बहुत रोए, क्योंकि हमारे को सब कुछ यही दिखती है। बहुत घर में जो भी यही दिखती है हमारे को, और कुछ नहीं दिखता है। परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ शिवा हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता लगा आपको? मैं यूट्यूब पे देखा था सर, जी सर्च करा था कि अगर कोई धरती के ऊपर ऐसा हॉस्पिटल जो कि मेरी बच्ची को ठीक कर सके। जी जी सर्च किया मैंने, सर्च किया तो हॉस्पिटल है, शिवा हॉस्पिटल जी। मेरे को मिला। तो मैं उसी टाइम पे दूसरे दिन में जी। मेरे बच्चे को लेकर आ गया। पहले ये कितने कदम ठीक से चल पाती थी? 2 कदम पे सांस उठता था, इसके सांस और भरता अब था। कितना चल सकते हैं बेटा? 1-2 राउंड लगा के दिखाओ। चलती है, खेलती भी है, लेकिन इतना नहीं भरता है। सही है, बहुत आधा सुधार है इसके। और 100 में से कम 60-65 ज़्यादा ही 75% फायदा है इसके। जी जी। और बस 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 इतना बस। फायदा तो पूरी तरीके से ठीक होगी, ये मानो मेरा विश्वास आज है। ये गुड़िया को 70-75% सुधार है, जिसके हार्ट में 12 mm का छेद था, और आज बिल्कुल खुश हैं, अच्छे से खेल रही हैं। पहले तो ये 4 कदम भी ठीक से नहीं चल पाती थी। इनकी सांस फूल जाती थी और धड़कन बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती थी। जी जी जी। और कभी कभी बेहोश भी हो जाती थी। दर्द भी होता था सीने में, पैरों में दर्द होता था, और बेहोश होके पड़ जाती थी। जी। बहुत बुरा हाल था पहले। अब सही है, बहुत अच्छी सोती है, उठती है, खेलती है, आराम से रहती है। तो हम भी आराम से रहते हैं, ये रहती है तो हम भी आराम से रहते हैं। जी जी। नहीं, हमारी टेंशन रहती थी जी बहुत। जी। तो यहाँ से हमने इनको जो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन इनको चलाई, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ साथ जैसा दिनचर्या और जैसा हमने खाना इनको बताया, वैसा ही इन्होंने ठीक से अच्छे से किया, तभी इतने अच्छे सुधार हैं। जी। और यहाँ शिवा हॉस्पिटल में जैसे कैंसर, हार्ट पैरालाइज जैसी जो भयानक बीमारी जो एलोपैथिक बता रहा है कि इन बीमारियों का कोई समाधान ही नहीं है अच्छे से। एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, तो सिर्फ उसमें तो चक्कर काटना है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जी जी। तो जड़ से इलाज तो आयुर्वेदिक से ही होगा। आज आपको ये बच्ची वीडियो पे देखी भी है, चलते समय भी दिखाई है, तो आज बच्ची को 75-80% सुधार है।
तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि कैंसर, हार्ट और पैरालाइज जैसी कैसी भी बीमारी है, किसी भी ज़्यादा फैली हुई है या नॉर्मल है, तो उसको हम दिनचर्या और अगर खाना पीना पेशेंट ठीक करता है तो ये मानो 100% हम उसको ठीक कर लेते हैं। तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि अपनी दिनचर्या ठीक रखें, खाना पीना ठीक रखें, केमिकल से बचें और निरोग जीवन जिएं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं कौर सिंह मलिक शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल नियर जींद बाईपास चौक रोहतक हरियाणा। आज आपको पैरालाइज के ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं जो कि कम से कम 20-22 साल से पैरालाइज थे और यहाँ से 2 महीने जब हमने दवाई खिलाई तो अब कितना सुधार है और पहले क्या कंडीशन थी। तो आइए पेशेंट से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बलवंत सिंह जी। अच्छा, गाँव? गाँव रोड सोनीपत जिले में। जिले सोनीपत में रोड गया। तो कब से था ये पैरालाइज? ये 2000 में स्टार्टिंग हुई थी डॉक्टर साहब। अच्छा, सन 2000 और 2002 में ये ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ऑल इंडिया हॉस्पिटल में। जी जी। 2005 तक में पेट में था डॉक्टर साहब। अच्छा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलना लग गया था, इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। फिर डॉक्टर साहब 2015 के बाद फिर दोबारा पैरालाइज शुरू हो गया जी। दोबारा फिर डॉक्टर साहब ने फरीदाबाद सेक्टर 10 में पार्क हॉस्पिटल में दोबारा ऑपरेशन फिर करवाया उस चीज़ का। जी जी जी। लेकिन वहाँ डॉक्टर ने अच्छी तरह केयर नहीं की इसकी। जी। तो कुछ निकल गया, कुछ रह गया। अच्छा। उसके बाद 2019 में दोबारा हम पानीपत पार्क हॉस्पिटल में गए थे। जी। वही डॉक्टर पार्क वाला बदल के पानीपत पाया जो बोला जी आपका ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। जी। तो फिर लड़का कहने लगा कि डॉक्टर साहब इसके पैर कति खत्म हो जाए। जी जी। बोला जी होश क्या है? कि उन्होंने 50-50 बोल दिया जी। 50-50 ठीक भी हो सकते हैं और बिल्कुल पैरालाइज भी हो जाएंगे खाट पर। जी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब फिर हमने सोचा भी चलो ऐसे है ऐसे कैसे रह जाए। जी जी। फिर जी नेट पे आपका फेसबुक पे वीडियो देखी। हाँ जी। तो तब आप सैन के मिले थे डॉक्टर साहब। जब अब आप 2 महीने दवाई खा चुके हैं? हाँ जी, 2 महीने कह रहे हैं जी, दिन बाकी है भी। अच्छा, 2 महीने पहले आए तब क्या कंडीशन थी? और तब तो ऐसा था जी बगैर डंडे तो मैं चला ही नहीं सकता था। हाँ, वो लकड़ी तो आज भी साथ ले रहे। डंडा लेने के बाद भी ये मतलब न्यू रहा था जी कभी पड़ जा लेफ्ट जो पैर लकड़ी है, के साथ भी ऐसा लगता था कि जैसे गिर नहीं जाए। लेफ्ट पैर 1 किला चलते ही घिसड़ने लग जाता था जी अपने आप। अच्छा, आप ले लो, आप बोल दो। जो लेफ्ट पैर है वो 1-1.5 किला चलते ही घिसड़ने लग जाता था, जबरदस्ती खींचना पड़ता था। अच्छा, और अब क्या कंडीशन है? अब तो ये मानो 2-2.5 किला तो बगैर लाठी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। कम से कम 30-35% आराम है यहाँ से भी। 30-35%। जो हार्ट में वैसे मतलब हार्ट का दर्द था, हाथ में था, जी वो बिल्कुल ठीक है। आधे शरीर में पसीना आ जाता था, जी घबराने लगता था। जी जी। और डॉक्टर ने तो बाईपास सर्जरी के लिए ही कंफर्म कर दिया था। 3-4 डॉक्टर के पास गए थे हम। जी जी। अब बाईपास सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अच्छा, हार्ट में भी प्रॉब्लम आ चुकी थी? हाँ जी, 2 बार बता रहे थे बंद है। 2 के भी 3 बंद थी सर। अच्छा अच्छा। एक 100%, एक 80% और एक 60%। जी जी। हाँ, वेंस ब्लॉकेज थी तो हाँ जी। बाईपास सर्जरी बता दी थी। हाँ ये जिस सोनी डॉक्टर के पास गए थे पता बाईपास। अच्छा अच्छा। और अब पसीना आता है शरीर? अब नहीं आता? नहीं पसीना आता जी, नहीं जी घबराता, जी जी। नहीं पैर घिसटता। अच्छा। और 2-2.5 किले तक तो बगैर लाठी चले जाते हैं। तो अब तो ये कह सकते हैं कि करीब करीब 40-50% सुधार। हाँ सुधार है। हाँ जी जी जी। चलो, अच्छी बात है। तो और जो आपको विदेशों तक आपको देख रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहोगे? और हमने जो आपको आयुर्वेदिक दवाई भी दी और दिनचर्या और खाना पीना जैसे बताया वैसा आपने किया तब इतना सुधार आया, तो हाँ जी। क्या संदेश देना चाहोगे आप शिवा हॉस्पिटल के बारे में पब्लिक तक हम तो कि ये कहेंगे जी, कैसा हॉस्पिटल है, कैसा इलाज है, और आयुर्वेद से अच्छा इलाज है या एलोपैथ में अच्छा इलाज है, वो आप बताओ। हमने तो आयुर्वेदिक में अच्छा लगा जी। अच्छा लगा।
लेकिन इसका अच्छा भी तब है जब आदमी परहेज वगैरह दवाई वगैरह डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले। बिल्कुल, देखो वो तो दिनचर्या और खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है ठीक करना। अगर दिनचर्या और खाना पीना ठीक नहीं होगा तो हार्ट, पैरालाइज, कैंसर, कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर दिनचर्या और खाना पीना जैसा हम बताते हैं वैसा अगर पेशेंट करता है तो पैरालाइज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की वाल सिकुड़ना या ब्लॉकेज का होना, या जैसे पैरालाइज होंगे तो ब्रेन में क्लोटिंग होगी और इसको खोलना नॉर्मल सी बात है। कैंसर को ठीक करना नॉर्मल सी बात है, लेकिन कैंसर जैसी भयानक बीमारी जब ज्यादातर तो कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट आधा तो वहीं डैमेज हो जाता है कि कैंसर का नाम, क्योंकि इतना भयभीत हो जाता है पेशेंट। और एलोपैथ में तो फिर उसकी सबसे पहले तो सर्जरी बताएंगे, फिर कीमो और रेडिएशन, और ये करते करते पेशेंट बिल्कुल डैमेज हो जाता है और फिर डॉक्टर बोलेंगे कि अब इनको घर ले जाओ, सेवा कर लो। तो यहाँ सबसे पहले तो हम पेशेंट का भय निकालते हैं, दिनचर्या ठीक करवाते हैं, खाना पीना ठीक करवाते हैं और फिर मेडिसिन देते हैं। तो ये मानो कि 100% पेशेंट ठीक हो जाता है, लास्ट स्टेज वाला भी। अगर चाहे पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है और दिनचर्या और खाना पीना ठीक नहीं किया तो वो नहीं ठीक हो पाएगा। तो सभी से मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले तो बीमारी आए ही नहीं तो दिनचर्या और खाना पीना ठीक रखें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक खाएंगे। और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीज़ें तो रसोई घर से ही चलती हैं। जैसे रसोई घर में जैसे एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन, नॉन स्टील के बर्तन यूज होना, ये सबसे बड़ा बीमारी का एक घर है। दूसरा, जो रिफाइंड ऑयल चेंज कर रिफाइंड हम यूज करते हैं, वो भी बीमारी का एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा। तीसरा, जो फ्रिज, ये फ्रिज तो विदेशों में इनका चलन था क्योंकि वहाँ इनकी जरूरत थी, लेकिन फ्रिज भी एक बीमारी का मुख्य कारण है। तो और खाने में जैसे केमिकल यूज होना, हर चीज़ में केमिकल है आज के दिन, अनाज में, सब्जी में, फल में। तो केमिकल से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर केमिकल से नहीं बचेंगे तो ये मानो कि आने वाले 5 से 7 साल के अंदर हर घर में कैंसर का पेशेंट होगा। तो सभी से यही आग्रह है कि ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और आयुर्वेद की तरफ जाएं, दिनचर्या को ठीक रखें। नमस्कार। अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज हम आए हैं पानीपत के शिवा हॉस्पिटल में, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल पानीपत में। और पानीपत में जो हॉस्पिटल की ओनर हैं, जो यहाँ की मेन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल हुड्डा जी, वो हमारे साथ जुड़ी है। आज उनसे बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा तेज बोल दो। नमस्कार। एक दोबारा नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी, ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया जी। जैसे मैम, मैं जानकारी लेना चाहूँगा, बाहर आपने लिखा है निसंतान दंपत्ति मिले, तो कब से आपका हॉस्पिटल खुला है और कितनी प्रोग्रेस है, और ये जो बाहर लिखा है इसके बारे में खुल के बताएं। सर, ये मानो कि 1 साल हो गया है हॉस्पिटल को ओपनिंग हुए और प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस पे है। ये मानो कि 99% रिजल्ट मिल रहे हैं पेशेंटों के। जो मतलब कि दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे उनकी तो कह नहीं सकते, नहीं तो 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे बाहर आपने लिखा निसंतान दंपत्ति मिले, निराश ना हो, तो क्यों निराश ना हो? आपके पास ऐसा क्या रामबाण है? देखो, रामबाण तो सर यही है कि कई पेशेंटों को ये नहीं कह सकते कि लेडीज़ प्रॉब्लम है, जेंट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उनका ये टेस्ट करवा के ही देख सकते हैं कि ये किस वजह से निराश हैं, जेंट्स में दिक्कत है या लेडीज़ में दिक्कत है। अगर लेडीज़ में दिक्कत है तो अल्ट्रासाउंड या फिर कोई पहले टेस्ट वगैरह करवा रखी है तो वो चेकअप करेंगे। अगर वो नहीं करवा रखी है उन्होंने तो हम खुद लैब से टेस्ट करवाएंगे या फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उनका अच्छी तरह निचोड़
करके कि इनको दिक्कत क्या है, तब उसका इलाज स्टार्ट करते हैं। अगर लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स में प्रॉब्लम है, मान लो कि शुक्राणु नील हैं या फिर एक्टिविटी कम है, तो जेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। कितने पेशेंट लगभग यहाँ से आपने बिल्कुल 100% ठीक करिए हैं, मतलब भाई उनकी उम्मीद जगाई है या बिल्कुल ही ठीक करे? ये मानो सर 2100 में से 1900 लगभग ठीक होके जा चुके हैं। 100 पेशेंट यहाँ आ चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, एक साल में 2100। जी बिल्कुल। और उनमें से 1900 ठीक भी हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक हो चुके हैं सर, बहुत सारे रिकॉर्ड भी हमारे पास, रिकॉर्ड के साथ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होके गए हैं यहाँ से। अच्छा मैडम जी, किन किन बीमारियों के और इलाज शिवा हॉस्पिटल पानीपत में होते हैं? जैसे सर शुगर है, लेडीज़ प्रॉब्लम का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जैसे गैंग्रीन है, जिसका ये बोल देते हैं कि पैर कटेगा, ब्लैक बिल्कुल काला पड़ चुका है उनका पैर, तो उनका भी ये मानो कि 15 दिन में ही खुद अपने पैरों से चल के आ रही हैं। जैसे आपकी दूसरी जो ब्रांच रोहतक में है, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल रोहतक, नियर बाय जींद बाईपास चौक, वहाँ हार्ट और कैंसर को लेके काफ़ी मतलब भाई सबसे ज़्यादा इलाज हार्ट और कैंसर के पेशेंट वहाँ आते उन्हीं का होता है, तो यहाँ भी क्या है ऐसा? जी बिल्कुल, यहाँ भी होता है, लेकिन ये है कि मैं तो तकरीबन इनफर्टिलिटी या माइग्रेन जैसे हार्ट है, इन्हीं पेशेंटों को ज़्यादातर स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। और 100% गारंटी लेते हो? जी बिल्कुल, ये मानो कि जिसको 20-20 साल पुराना माइग्रेन है या फिर दौरे पड़ते हैं, उनका भी 2 महीने में सक्सेस इलाज है 100%। जैसा अभी आपने माइग्रेन का जिक्र करा, भाई माइग्रेन में क्या होता है, लोगों के सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, इस तरह से ही कुछ माइग्रेन होता है क्या? माइग्रेन सर देखो कुछ से ज़्यादातर तो लेडीज़ को होता है, हार्मोन्स की दिक्कतें हो जाती है या फिर टेंशन को लेकर, ज़्यादातर तो लेडीज़ में, जेंट्स के अकॉर्डिंग लेडीज़ में ज़्यादा होता है। और माइग्रेन ऐसा होता है कि ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाती हैं लेडीज़ें, उनको नशीली दवाई दे दी, नशीली दवाई खाने से 12-12 घंटे 24-24 घंटे वो अच्छी नींद ले रही हैं, उनको ये पता नहीं होता कि साथ में बच्चे झगड़ रहे हैं या घर पे कुछ कोई मेहमान आए, उनको पता ही नहीं होता, ऐसी नशीली दवाइयाँ दे देते हैं। और यहाँ से जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो कोई नशीली दवाइयाँ, ओनली आयुर्वेदा द्वारा। टोटल जो आप इलाज करते हो वो एलोपैथिक ही करते हो या फिर टोटल आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही देते हो? वैसे तो सर दोनों तरह का है, एलोपैथिक भी और आयुर्वेदिक है। जो मतलब सक्सेस है 100% है, वो हम दावे के साथ आयुर्वेदा से ही करते हैं। जो निसंतान दंपतियों के लिए जो आप दवाई है आपके पास, तो वो आयुर्वेदिक ही है? जी बिल्कुल, ओनली आयुर्वेदिक है सर। जिसको मान लो कि बच्चे नहीं हो रहे, निसंतान दंपति के लिए आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो भाई जैसा कि डॉक्टर अनिल हुड्डा जियों ने बताया कि भाई यहाँ पे 100% गारंटी के साथ इंडियन आयुर्वेदिक तरीके से दवाई दी जाती है और लगभग 97% जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ठीक होके यहाँ से जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो भाई अगर किसी को इस तरह की समस्या है और भाई वो बिल्कुल परेशान मत हों और दुखी मत हों, शिवा हॉस्पिटल पानीपत में आएँ और डॉक्टर अनिल हुड्डा जी से आके मिलें। आप गारंटी के साथ माता पिता बन सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और रही बात माइग्रेन की, इस तरह की अगर किसी को कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आके शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल पानीपत में दिखा सकते हैं। तो थैंक यू मैम समय देने के लिए। धन्यवाद। सभी भाइयों से एक बार और रिक्वेस्ट है, एक बार एड्रेस प्लीज़, प्रॉपर एड्रेस आप बता दो शिवा हॉस्पिटल पानीपत का। सर फ़ोन नंबर है 739675 और 739676, नियर शुगर मिल, गोहाना रोड, पानीपत। नियर शुगर मिल, गोहाना रोड, पानीपत में है भाई शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल। कोई भी आओ, परेशान मत हो, आके मिलो, एक बार आके पक्का मिलो, आपको भरोसा लग गए कि भाई हम ठीक हो जाएंगे। इनकी बातों पे इनको देख के विश्वास हो तो आप आगे दवाई लेना। तो सभी भाइयों से भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है कि शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल पानीपत में आएँ और परेशान मत हो। कोई किसी को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है उसका 100% सॉल्यूशन शिवा हॉस्पिटल में है। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। मैम एक नमस्कार आप भी ठोक दो हमारे दर्शकों, सभी दर्शकों को राम राम भाई। थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम साहिल है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? जी। ओके, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैं प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, मेरी मैडम को थी। उनके जो हार्ट के जो वाल थे ना जी। वो सिकुड़े हुए थे। ओके। तो काफ़ी जगह हमने दिखाया उनको, जी। लेकिन कहीं हमें रिलैक्स नहीं मिल रहा था। तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से मिला मैं, जी। जो हमारे प्रेसिडेंट के डॉक्टर से भी मिला था मैं उनके लिए। जी, जी। तो उन्होंने भी कहा था कि इसका ऑपरेशन होगा। तो अभी आपको क्या रिस्पांस मिला है? अभी तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है उनको। कितना टाइम हुआ है? अभी 1 महीने ही हुए हैं अभी। 1 महीना हुआ है? हाँ, 1 महीना हुआ है इनको। 1 महीने में इनको 50% से ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। मतलब काम करते समय पहले थक जाती थी, ओके। और आजकल उनको थकान नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई फिट थकान नजर आ नहीं रहा है। कितने टाइम से इनको ये प्रॉब्लम? ये इनको 2015 से ही था। 2015 से? हाँ। कोई सर्जरी वगैरह भी हुई है? नहीं, कोई सर्जरी नहीं। सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोल दिया अच्छा, था। अभी डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए हाँ। बोल दिया था। आपका लगभग 5-6 साल इलाज चला है? इलाज चला, एलोपैथिक दवाई चलाई हमने, ओके। लेकिन वो जब तक दवाई खाते थे तब तक रिलैक्स, नहीं तो फिर जोर हो जाता था। ओके। कोई अभी आपको काफ़ी रिलीफ है? हाँ, अभी बहुत और relief क्या है। लग रहा है आपको अभी? और मुझे लग रहा है कि इससे बिल्कुल कन्फर्म बिल्कुल फिट हो जाएगी वो, क्योर हो जाएगा? बिल्कुल क्योर हो जाएगी। जी। और फिर आप शिवा हॉस्पिटल में आप क्या कहना चाहते हो उन लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो यहाँ पे आके एक बार डॉक्टर साहब से मिलें। बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिलेगा। डॉक्टर्स का और स्टाफ का कैसा है? क्या आपको स्टाफ और डॉक्टर क्या क्लिनिक। क्लिनिक है? आप खुद डॉक्टर हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? जो हार्ट में धड़कन कम था, कहीं बढ़ता कहीं घटता था। ओके। तो आपने तो एलोपैथ की खूब मेडिसिन खाई होंगी बहुत सारी जगह, खुद डॉक्टर हो तो खुद पे भी ट्राई किया नहीं, होगा? फिलहाल तो भी नया स्टार्टिंग मुझे हुआ था सर जी, जुड़ा जो बात ओके, है। ओके। तो आपको कितने टाइम से ये प्रॉब्लम? दो ढाई महीने से प्रॉब्लम है। 2-2.5 महीने से प्रॉब्लम। तो अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ है रिलीफ? हाँ, रिलीफ तो है, 50% रिलीफ मिला है। दवाई कम से कम 15 दिन से दवाई खाया मैं अभी। 15 दिन ही हुए हैं? हाँ जी, 15 दिन बाद। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा अभी आपको? डॉक्टर से बोला दवाई 3 महीना वो कंटिन्यू खाना है, बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे, लेकिन दिनचर्या वो करना पड़ेगा। दिनचर्या जरूरी है। दिनचर्या जो आपको बताई है, दिनचर्या तो चेंज करनी है। चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद तो जो दिनचर्या जो आपको बताई है उसमें कुछ गलत लगा आपको कि कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ नहीं, गाइड कर जो भी है सब सही है, बिल्कुल जायज है, में गलत कुछ भी नहीं है। और आपको यहाँ आके मान लो कैसा फील हुआ कि मान लो बहुत अच्छा